हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे जो कि जैक द्वारा निकाला गया है। पिछले क्लास में हम लोग प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व किए हुए थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग ठीक से बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और समझेंगे और उसमें क्या खासियत है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग बोर्ड की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। बोला है कि निम्नलिखित में कौन से द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 11 ए ऑप्शन आपका है x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। बी ऑप्शन है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सी ऑप्शन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। और आपका डी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो पूछा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो हम लोग को पता है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। वह समीकरण जिसके चरों के अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसको ऑप्शन को हल करके। यहाँ पे देखिएगा आपका x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। यहीं पे आप देख सकते हैं कि प्लस में एक्स स्क्वायर है और इधर जो है प्लस में एक्स स्क्वायर इधर आता तो माइनस यानी कि घट जाता। तो यहाँ पे जो बच जा रहा है वो चरों का अधिकतम घात जो है इसका 2 नहीं है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। बी को देखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के स्क्वायर 1 हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ भी देखिए ये घट गया यानी प्लस में उस साइड है इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी चरों के अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कि यहाँ पे जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू 2 से x में 2x प्लस 2 से 3 में 2 3 जा 6। यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर एक ही है और इधर लाएंगे तो ये माइनस में 2x ये और ये तो चला जाएगा, लेकिन 6 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 6 है इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 जो है राइट ऑप्शन है, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यह जो समीकरण है द्विघात समीकरण है क्योंकि इसके चरों के अधिकतम घात 2 है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। यानी कि प्रकृति बताना है आपको मूलों का कि कैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके मूलों की प्रकृति बताना है कि कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ए बी सी चुन लेंगे। ए इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, बी इक्वल टू हो गया 1 और सी इक्वल टू -1। अब देखिएगा क्योंकि डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ बी 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 और ए के जगह पर 1 और सी जो हो गया आपका -1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो यहाँ पे डी जो है 5 आ गया
यदि डी 0 के बराबर होता है तो दो बराबर मूल होते हैं, मूलों का अस्तित्व भी होता है। यदि डी 0 से बड़ा है तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन दो भिन्न मूल होंगे। और अगर डी 0 से छोटा यानी माइनस में डी आ जाए तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है चूंकि डी जो है 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा एवं दो भिन्न मूल होंगे, यानी कि दो अलग अलग मूल होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा कि वास्तविक तथा असमान। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए आंसर हो जाएगा कि वास्तविक तथा असमान, यानी मूलों का जो है अस्तित्व होगा और दो भिन्न मूल होंगे, असमान मूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो कोई भी द्विघात समीकरण जो रहेगा उसके जो मूल होंगे दो भिन्न मूल कब होते हैं? तो जब डी 0 से बड़ा होगा। डी इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 13। तो यदि डी जो है या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अगर बड़ा हो तो दो भिन्न मूल होंगे, यानी कि असमान मूल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो कोई मूल नहीं होगा, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा और दो बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पे बोला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो कब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे? तो जब जो है डी बराबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होगा, बड़ा, तो दो भिन्न मूल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, तब जाके दो भिन्न मूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा? सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे a बराबर 1 हो गया, b बराबर -1 और c बराबर 3 हो गया। अब देखिएगा, चूंकि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b आपका -1 है तो -1 का स्क्वायर -4, a के जगह पर आपका 1 है और c जो है 3 है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 हो गया, ये -4 तिया 12, 12 में से 1 गया तो आपका बच जाएगा -11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डी है -11 है, तो ऑप्शन नंबर डी पर लगा देंगे। -11 जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी -11 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले एपी का एनवां पद निम्न में से चुने। तो कोई भी एपी का एनवां पद क्या होता है? तो एनवां पद एन बराबर होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, एक एपी का दिया हुआ है कि ए प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है
और AP का nवां पद हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि nवां पद an इक्वल टू होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सही होगा। an बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद, तो 30वां पद क्या होगा? सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि A1 बराबर 10 है, A2 बराबर 7, इसलिए यहाँ D निकालेंगे सार्वंतर, तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी कि 7 माइनस 10 आपका -3D हो गया। तो 30वां पद निकालना है। चूंकि n इक्वल टू 30 दिया है, इसलिए A 30 इक्वल टू लिख सकते हैं A1 प्लस 29D। ध्यान से देखेंगे, A1 आपको कितना दिया हुआ है? 10 है, प्लस 29 गुने D कितना है? -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस 29 दिया, 3 9 27 के साथ 3 दूनी 6 और 2 8 87, यानी 7 में से 0 गया 7, 8 में से 1 गया 7, -77 जो है आपका 30वां पद आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ऑप्शन नंबर सी -77 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है AP 3,8,13,18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? तो ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। A1 इक्वल टू आपका 3 है, A2 इक्वल टू 8 है, इसलिए D ज्ञात कर लेंगे। D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी कि 8 माइनस 3 आपका हो गया यहाँ पे 5। अब देखिएगा An इक्वल टू आपको 78 दे दिया, इसलिए n इक्वल टू वाट, यानी कि n ज्ञात करना है, पदों की संख्या। ध्यान से देखिएगा, चूंकि an इक्वल टू होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n 78 है, A1 आपका 3, n नहीं दिया हुआ है n माइनस 1, और d जो है आपका 5 है। 78 प्लस में 3 है, इधर लाएंगे -3 इक्वल टू 5 से n में 5n माइनस 5। 78 में से 3 गया तो 75 बच गया, ये -5 है, इधर आया तो प्लस में हो गया 5, और ये 5 है, यानी कि आप इसको लिख सकते 80 इक्वल टू 5n, इसलिए 5n इक्वल टू 80 लिख सकते हैं। n इक्वल टू 80 गुना में 5 है तो भागा में, n इक्वल टू आपका 16 आंसर हो गया। यानी कि 16वां पद इस AP का 78 है, इस AP का 16वां पद 78 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट हुआ, 16वां पद। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। क्या होती है? ये क्वेश्चन नंबर 18 का बहुत ही इजी आंसर है, समानुपाती, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 18 का 20 जो ऑप्शन है सही होगा, समानुपाती। फिर एक क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो भुजाएं का अनुपात है 4:9 है, तो इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा क्षेत्रफल। तो 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 9 9 81,
यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी 16:81 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई त्रिभुज एबीसी है, बोला है ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी होगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। यहां पे क्या है कि ये 12 है, ये 6 है, ये 6√3 है। ध्यान से सुनिएगा, ये 12 है, ये 6 है, ये 6√3 है। यदि इसको ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करके देखते हैं, यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा तो वे त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाएगा। 12 का स्क्वायर बराबर 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 144 हो गया। 6 छक 36 दिया, 3 छक 18 के 8 और 3 तिया 9 और 1 10, 108 प्लस 6 छक 36। अब देखिएगा 144 बराबर 8 6 14 के 4, 3 में 0 और 1 हासिल 4 हो गया, 1 के 1, यानी कि 144 बराबर 144 है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, इसलिए एंगल बी जो है आपका समकोण होगा। एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हुआ। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ जो है मूल बिंदु का निर्देशांक आपको 0,0 होता है और P का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 3,4। इसको मान लीजिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक Q है जो 0,0 है। अब देखिएगा, तो बोला है कि मूल बिंदु से बिंदु P इतना की दूरी क्या है। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, तो क्योंकि दूरी इक्वल टू होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 0 में से 3 घटाएंगे 3, 3 तियाए 9, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस है, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो जाएगा, ये तो रूट रहेगा यहाँ पे, 16 9 आपका रूट 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल आपका 5 मात्रक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी। एक और ट्रिक ध्यान से देखिएगा कि जब भी ऐसे पूछेगा तो करना यह है कि जो दिया रहेगा उसी का स्क्वायर कर देना है। जैसे ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 16 9 25, रूट 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु होगा। बोला है कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को
मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो सॉल्यूशन लिख लेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 प्लस 4 बटा 2 कोमा 5 प्लस 7 बटा 2, 4 2 6 बटा 2 और ये 12 बटा 2, 2 तिहाई 6 2 छक 12, यानी कि 3 कोमा 6 जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.